नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ जीवन प्रश्न चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2 ऐसे दर्शन के सिद्धांतों की जो यूजीसी नेट के सिलेबस में एज इट इज आते हैं। कौन-कौन से हैं वो? विवर्तवाद और अनिर्वचनीय ख्याति। यह 2 सिद्धांत आदि शंकराचार्य के हैं। इनको आसान लैंग्वेज में, सरल भाषा में हम आज समझेंगे। तो समझते हैं पहला, विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि कारण में बिना कोई वास्तविक बदलाव हुए कार्य का बन जाना, उत्पन्न हो जाना। विवर्तवाद क्या कहता है? हमें यह दिखाता है कि जगत जो है वो वास्तविक रूप से नहीं बदलता। जगत जो है वो वास्तविक रूप से नहीं बदलता। यह केवल ब्रह्म का आभास है। जैसे अंधेरे में रस्सी को हम क्या समझ लेते हैं? सांप। तो रस्सी कभी नहीं बदलती। रस्सी तो कभी नहीं बदलती। रस्सी क्या है? केवल क्या बदलता है? परसेप्शन। परसेप्शन बदल जाता है। वैसे ही जो ब्रह्म है कभी नहीं बदलता, लेकिन हम उसे जगत के रूप में देखते हैं, जो इल्यूजन है, यानी कि विवर्त है। इल्यूजन मतलब विवर्त। और जब हम या आप यह समझ लेते हैं कि जो दिख रहा है वह असली नहीं है, वह असली नहीं है, तो भय, चिंता, लगाव अपने आप कम हो जाते हैं। तो यही हमको विवर्तवाद में समझना है। कोई कहे कि आसमान नीला दिखाई पड़ता है, ये बात सही है। कोई कहे कि आसमान नीला ही है, यह बात सही नहीं है, गलत है। क्यों? वो दिखाई पड़ता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्लास 7th 8th में ये पढ़ाया जाता है कि इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू ही ये हमें जो आसमान है नीला दिखाई पड़ता है। और दूसरा एग्जांपल है कि जो सन है, हमको लगता है कि सन ईस्ट से तो वेस्ट चला गया, जबकि होता क्या है? होता यह है कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो रोटेट करती है। तो सब जो दिखाई पड़ता है, जो जगत दिखाई पड़ता है, वो सच नहीं है। और यही विवर्तवाद सिद्धांत हमें समझाने का प्रयास करता है। तो मुख्य अंतर हम देख लेते हैं कि जो परिमाणवाद है और विवर्तवाद में क्या है। परिमाणवाद जो कि न्याय वैशेषिक दर्शन का है, वो क्या कहता है कि जो कारण जो है सच में बदल जाता है। कारण क्या है? सच में कार्य में बदल जाता है। दूध दही में बदल जाता है। लेकिन विवर्तवाद क्या है? कहता है, विवर्तवाद सांख्य का है और इसका है वेदांत का है। आदि शंकराचार्य का है। तो क्या कहता है कि जो कारण है वो सच में नहीं बदलता। ब्रह्म जगत है का क्या है? ब्रह्म सच है और जगत क्या है? आभास है। तो जो परिमाणवाद है और जो विवर्तवाद है, यह जो अलग अलग हमको दिखाई पड़ते हैं। तो हमें समझना क्या है कि एक क्या कहता है कि जो कारण है वो कार्य में सच में बदल जाता है। एक क्या कहता है? वह बस दिखाई पड़ता है। तो परिणामवाद क्या है? थ्योरी ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जहां कारण जो है सच में कार्य में बदल जाता है। परिमाणवाद क्या कहता है? थ्योरी ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि जो कारण है वह सच में बदल जाता है। जैसे दूध का दही में बदलना। दूध एक बार दही बन गया तो वापस दूध नहीं बन सकता। ये परिमाणवाद कहता है। परिणामवाद कहता है।
थ्योरी ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि विवर्तवाद क्या है? जगत वास्तविक रूप से नहीं बदलता, बस केवल ब्रह्म का आभास है। ठीक है, यह हमें विवर्तवाद में समझना है। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? अनिर्वचनीय ख्याति। इसका मतलब क्या है? अनिर्वचनीय ख्याति। ख्याति का क्या मतलब है? जो ना तो पूरी तरह सच है और न पूरी तरह असत्य। न पूरी तरह सच है और न पूरी तरह झूठ। तो क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख यह सिद्धांत है जिसको आदर आचार्य शंकर ने दिया है। यह सिद्धांत क्या कहता है? जगत और ब्रह्म के संबंध को समझाने का एक प्रयास है। ठीक है, तो अनिर्वचनीय का क्या मतलब है? जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त या परिभाषित नहीं किया जा सकता। और दूसरा अख्यातिवाद क्या है? कथन या व्याख्या। तो इन दोनों को मिलाकर तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला ऐसा अनुभव या वस्तु जिसे सच या सच यानी कि जो सत्य है और जो असत्य है दोनों में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, दोनों में नहीं रखा जा सकता। तो हम क्या कहते हैं? जो अनिर्वचनीय है वो जगत के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि जगत जो है वो ब्रह्म का रूप है लेकिन वास्तविक परिवर्तन नहीं है। या जो सिद्धांत है जगत के बारे में क्या कहता है? कि ब्रह्म जो है वास्तविक है, जगत क्या है? ब्रह्म है। और दूसरा इसी ये जो सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है माया क्या है? इल्यूजन। यानी माया मतलब इल्यूजन, और इल्यूजन के कारण हमें यह जगत सत्य या असत्य के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। तो माया भी न सत्य है न असत्य है। ठीक है, क्या मतलब? कि अनिर्वचनीय जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम्म, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हम क्या समझे अभी तक? हम समझे कि जो अनिर्वचनीय है और जो विवर्त है इन दोनों का संबंध क्या है। अब ये देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि विवर्तवाद जो है वो कहता है कि जगत केवल ब्रह्म का आभास है, यानी कि भ्रम है, वास्तविक परिवर्तन नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनिर्वचनीय ख्याति क्या कहता है? कि इस जगत को, इस जो जगत ये जो संसार है, इस जगत को सत्य या असत्य में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जो जगत वास्तविक भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। यह केवल देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है, परसेप्शन पर निर्भर करता है। हम्म तो दोस्तों, मैं आपको आसान लैंग्वेज में एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक आचार्य है और एक स्टूडेंट है। तो उस स्टूडेंट ने आचार्य से पूछा, उस स्टूडेंट ने आचार्य से क्या पूछा? पूछा सांसारिक जो विषय हैं, ठीक है, वो इतने ही बुरे हैं। तो हमें आप यह बताइए कि संसार इतना बुरा है क्यों? कि हमें यह बताइए कि सब सांसारिक जो विषय हैं मूल में ही तो, जो मूल में है, मूल में क्या है? बस रूप उसके अलग अलग हैं। जैसे जैसे खराब दूध से बनी सभी मिठाइयाँ खराब ही होंगी। जैसे चाहे वो फिर रसगुल्ला खाओ, चाहे वो बर्फी खाइए, चाहे वो रसमलाई खाइए, सब क्या होंगी? पेट खराब ही करेंगी। तो आचार्य ने उत्तर क्या दिया? आचार्य से मतलब पूछा गया ये बात, तो और उसने क्वेश्चन में ऐड किया कि इस संसार में ऐसी क्या मूल खराबी है, इस संसार में ऐसी क्या मूल खराबी है जो जो इसकी कोई भी वस्तु जो है हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। हम यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। तो तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया सुनिएगा। उत्तर दिया कि
ये सवाल कैसा है? आपको चाहिए क्या? दवाई। ठीक है, आपको चाहिए क्या? दवाई। और आप एक ऐसी दुकान में चले जाते हो जहाँ मिलती है मिठाई। जहाँ क्या मिलती है? मिठाई। वह जितनी मिठाइयाँ, यानी कि जो दुकान जितनी भी मिठाइयाँ हैं, सब एक एक करके आप खाते हो, अपनी हालत खराब करते हो। फिर मुझसे पूछते हो कि बताइए इस दुकान में ऐसी क्या खराबी है जो हमें यह संतुष्ट नहीं कर पाती? तो क्या मतलब है? तो दुकान में कोई खराबी नहीं है। मतलब दुकान में कोई खराबी नहीं है। दुकान में क्या खराबी हो सकती है? खराबी हम में है, आप में है। संसार में कोई खराबी नहीं है। खराबी हम में है और आप में है। कहने का मतलब यह है। तो क्या मतलब है? ना न अच्छा और ना बुरा है यह संसार। समझ गए तो रास्ता, ना समझे तो दीवार है रास्ता। तो यह उत्तर दिया था। तो देख लेते हैं लास्ट कंक्लूजन कि हमने जो अभी तक देखा, तो उसमें उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष ये निकला कि हमें ये पता चल गया कि मोक्ष ज्ञान है। मोक्ष क्या है? ज्ञान है। अब किस ये पूछा जाता है कि मोक्ष क्या है आदि शंकराचार्य के अनुसार? तो आदि शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई नई अवस्था नहीं है। क्या बताते हैं? मोक्ष कोई नई स्टेट नहीं है, अवस्था नहीं है। क्या है फिर? बल्कि अज्ञान को हटाकर, अज्ञान जब हट जाता है ना, अज्ञान को हटाया कैसे जा सकता है? ज्ञान से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से नहीं, ज्ञान मार्ग से। क्योंकि कर्म से पहले ज्ञान आता है। कुछ करोगे आप, इससे पहले जानोगे ना, कि जान के ही तो करते हैं। तो ज्ञान मार्ग पहले आता है, कर्म मार्ग बाद में आता है। तो यह बात आदि शंकराचार्य ने कही। तो मोक्ष क्या है? जानना ही मोक्ष है। अगर हम जान गए कि हम जो नहीं है, जो बने बैठे हैं वो नहीं है, तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष क्या है? तो आपका क्वेश्चन यह होगा कि क्या मोक्ष जीते जी मिल सकता है? तो आप हैरान हो जाएंगे, या आप शायद जानते भी होंगे कि आदि शंकराचार्य यह बात स्वीकार करते हैं। जी, जो मोक्ष है वह जीवन जीते जीते पाया जा सकता है। मतलब जीते जी मोक्ष की अवस्था को पाना ही जीवन मुक्ति है। यह आदि शंकराचार्य का कथन है। हम्म कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद, शरीर खत्म होने के बाद हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन आदि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। हम्म तो वो ज्ञान मार्ग का सपोर्ट करते हैं कि ज्ञान मार्ग से ही हम अज्ञान को हटाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हमने क्या देखा? आज दो टॉपिक देखे जो यूजीसी नेट में आते हैं, और मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो जो शंकर का यह जो माया का जो सिद्धांत है, वह एक क्रांतिकारी सिद्धांत बन गया, जिसको हम आज भी अध्ययन करते हैं। और लेकिन आगे चल कर के उनके बाद कुछ दार्शनिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया, जैसे कि रामानुज ने शंकर के मायावाद का खंडन किया, जोरदार खंडन किया। क्या उन्होंने तर्क दिया? इसको हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो जो आज का टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं आया तो पूछ लीजिएगा क्या नहीं आया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।